हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। ये आज की 14 मार्च की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है। तो कैरोस जो है वो जापान का रॉकेट है। जापान की जो स्पेस वन कंपनी है उसका रॉकेट है, और ये जापान का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट है। लेकिन ये लॉन्चिंग के बाद जो है इसमें विस्फोट हो चुका है, और ये जो है इसका प्रक्षेपण विफल रहा है। नेक्स्ट है कि H3 रॉकेट जो है ये भी जापान का है, जिसका भी सफल परीक्षण जापान ने किया था। नेक्स्ट है कि चांद पर लैंड करने वाला पहला निजी लैंडर कौन सा है। ओडिसियस है। कौन सी कंपनी का है। इंट्यूटिव कंपनी का। अब जापान की बात करें, इसकी राजधानी क्या है। टोक्यो। इसके उपनाम है निप्पन या उगते हुए सूर्य का देश इसे कहा जाता है। संसद का नाम है डाइट। पीएम है यहाँ पे फूमियो किशिदो। करेंसी इसकी येन है। द्वीप कौन कौन से हैं यहाँ पे। होकेडू, होन्शू, क्यूशू और सिकोयू। और होन्शू जो है इसमें सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है कि MIRV तकनीक का यूज़ अभी अग्नि 5 मिसाइल के अंदर किया गया है, जो कि DRDO का मिशन जो दिव्यास्त्र उसके तहत ये मिसाइल आती है अग्नि 5, जिसकी क्षमता कितनी है 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इनसैट 3DS जो है इस उपग्रह को GSLV F-14 से लॉन्च किया गया मौसमी संबंधित उपग्रह है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को, क्योंकि इस दिन जो है हमारा चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर लैंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था। तो सिप्री की बात करें, सबसे पहले सिप्री की फुल फॉर्म क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने अभी जो 2019-23 हथियार का जो है डाटा जारी किया है। इसका कार्य क्या होता है कि कौन सा देश जो है हथियारों में आयातक में शीर्ष पर है, निर्यातक में शीर्ष पर, कितना कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, इन सब चीज़ों का ये डाटा रखता है। तो सर्वाधिक हथियार निर्यातक में फर्स्ट रैंक पर है USA, और सेकंड पर है फ्रांस। और हथियार आयातक में फर्स्ट पर है भारत, सेकंड पर है सऊदी अरब। भारत जो है वो अपने सर्वाधिक हथियार कहाँ से मंगवाता है। रूस से। लगभग 36% जो हथियार है भारत के किससे आते हैं, रूस से आते हैं। नेक्स्ट है कि शेयर मार्केट में भारत की रैंक कितनी है, फोर्थ। ग्लोबल फायर पावर में भी फोर्थ है। भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन अभी कहाँ हुआ था, पोखरण राजस्थान के अंदर। इसमें तेजस ने भाग लिया था, लेकिन भाग लेने के बाद जब ये वापस आ रहा था तब इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। फिर है प्रबल, ये कानपुर में बनी लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य कौन है, स्वीडन है। और 31वां कौन था, फिनलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो मॉरिशस की यात्रा पर है। 12 मार्च को जो मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मार्च को क्या हुआ था, 12 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक तो 1968 में इंग्लैंड से ये मुक्त हुआ था मॉरिशस, और 99 में ये रिपब्लिक हुआ था। ठीक है। PM कौन है यहाँ के मॉरिशस के, प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ है। और राष्ट्रपति का क्या नाम है, पृथ्वीराज। ये कुछ राजधानी है। मालदीव की राजधानी है माले। श्रीलंका के श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। मॉरिशस की पोर्ट लुइस। सेशल्स की विक्टोरिया। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2024 को जो है चीफ गेस्ट कौन थे, हमारे इमैनुअल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और 26 जनवरी जो पहला था 1950 में, उस दिन कौन थे, सुकुर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। ये झारखंड की महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और इन्होंने किसको चुनाव में हराया था, यशवंत सिन्हा को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचन की अगर बात करें तो आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख होता है। और इसमें निर्वाचन के अंदर कौन कौन शामिल होता है, एक तो इलेक्टेड MP, इलेक्टेड MLA, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के MLA। तो ये जो है 70वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये तय किया गया था कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो MLA है वो भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अब उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी जो है राज्य कौन सा है।
तो CEEW इसकी फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। इसी को ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद कहा जाता है। तो इसने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है, अवशिष्ट जल प्रबंधन रिपोर्ट जारी की है। इसमें टॉप पर कौन है? हरियाणा। फर्स्ट रैंक पर है हरियाणा, सेकंड पर है कर्नाटक, थर्ड पर है पंजाब, फोर्थ पर है राजस्थान और बॉटम पर कौन है? छत्तीसगढ़ जो है बॉटम पर है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में। नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार शहर में तो टॉप पर कौन है? इंदौर और सूरत और स्टेट में है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हरियाणा के नए सीएम कौन बने? नायब सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? जेद्दा में, जो कि सऊदी अरब में है। और इस मस्जिद का नाम क्या है? मोहम्मद शरफ्त अली मस्जिद है। इसके निर्माण का फ़ायदा होने वाला है कि एक तो इसमें मटेरियल की जो बर्बादी नहीं होगी, ठीक है, संसाधनों का इसमें अनुकूलतम यूज़ किया जाएगा और किसी को भी चोट और मृत्यु का डर भी नहीं है। और इसमें किसने हेल्प की है इस निर्माण में? चाइना ने इसकी हेल्प की है। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, करेंसी है रियाल, अल नफूद मरुस्थल और रब अल खाली मरुस्थल भी यहीं पर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। 3D मुद्रित डाकघर है बेंगलुरु में। फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश है सऊदी अरब। यूनेस्को के 45वां जो सत्र हुआ था रियाद सऊदी अरब में, उसमें भारत की 2 हेरिटेजों को शामिल किया गया था, एक तो शांति निकेतन और एक है होयलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस घोषित किया है क्योंकि 1948 में 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था भारत में इसका विलय करने के लिए और निजाम से मुक्ति दिलाई थी। तो गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस दिन जो है हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत की बात करें 1984 में चलाया था सियाचिन पर फतह के लिए। ये स्थान कहाँ पर है? लद्दाख में। और सियाचिन पर तैनात पहली महिला अफसर कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। सियाचिन जो है वो नुब्रा नदी घाटी पर है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में चलाया था लिट्टे को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में चलाया गया था। ऑपरेशन द जीरो हावर में 9 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, एक रात पहले ऑपरेशन जीरो हावर ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो शुभारंभ हुआ है चंडीगढ़ के अंदर। कीर्ति एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसको श्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। शुभारंभ चंडीगढ़ में हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होने वाला है कि इसका उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर जो खेल प्रतिभा है उनको पहचानना और उनको सपोर्ट करना। मतलब जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है लेकिन जिन लोगों में प्रतिभा ज़्यादा है, 9 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें स्पोर्ट्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो है इसमें प्रतिभा अच्छी है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को पहचानना और सपोर्ट करना इसका क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 नंबर का था, तमिलनाडु में हुआ था, वीरमंगा शुभंकर था, टॉप पर कौन था? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 4थे नंबर के थे, असम गुवाहाटी में हुए थे, चंडीगढ़ फर्स्ट रैंक पर था, अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार न्यू दिल्ली में हुए थे, टॉप पर हरियाणा था, उज्ज्वला इसका शुभंकर था। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम ये दीव में हुए थे, पहली रैंक जो मध्य प्रदेश की थी। पीएम मोदी नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो जो पीएम मोदी है अभी साबरमती आश्रम गए हुए हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया है कोचरब आश्रम का। साबरमती इसको जो है हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। कोचरब जो आश्रम है इसकी स्थापना 1915 में गांधी जी ने कर दी थी, लेकिन इसका उद्घाटन अब किया जा रहा है 12 मार्च को, क्योंकि 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी कोचरब आश्रम की? गौपालन, खादी या अपने कोई भी जो क्रिएटिव वर्क था उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है कोचरब आश्रम की? आश्रम भूमि वंदना प्रोजेक्ट के तहत। दांडी मार्च यात्रा की बात करें 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू होती है, 78 लोग जिसमें भाग लेते हैं और 6 अप्रैल 1930 जो है दांडी पहुंचते हैं। नमक कर विरोध के लिए इसकी शुरुआत की गई थी।
फिर 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इवेंट पैक्ट हुआ था। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट है काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ पर है? डायमंड बोर्ड्स गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम स्थान पर CDAC में हुआ है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग में। सेमीकंडक्टर चिप बनने इसमें मतलब सेमीकंडक्टर जो चिप है इसमें बनने वाली है फ्यूचर लैब्स केंद्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय, ये भी अभी करंट का ही क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण की स्थापना कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश का जो सीहोर जिला है वहाँ पर सिलखेड़ा स्थान है वहाँ पर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। सिनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है। थयम, कुडियाट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम में केरल के डांस है। भारत में थोरियम जो है केरल की मोनोजाइट मिट्टी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। और ये जो बौद्ध मठ यहाँ पर है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है भारत और भूटान की दोस्ती को बढ़ाने के लिए। तवांग वही स्थान है जहाँ पर जेमीधांग जो घाटी है 1959 के अंदर दलाई लामा ने यहाँ पर शरण ली थी और वर्तमान में कहाँ है? धर्मशाला, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर है चापचार कूट महोत्सव, छिरऊ और बम्बू, ये तीनों एक के नाम है, किसके हैं? मिजोरम के। वांगला महोत्सव मेघालय में होता है, इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। होजागिरी त्रिपुरा में होता है और हॉर्नबिल नागालैंड के अंदर। तो ये था आज के कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।